नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, एहतजाज जो दर्जा चारम के मुलाजमीन का है म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के ख़िलाफ़, सियासी भर्तियों के ख़िलाफ़, वो मुसलसल जारी है। और आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर इन लोगों ने धरना दे रखा है और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया। उसका दाखिली और खारजी रास्ते इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूदा सैयद नूरुल हसन शाह जी, आपके मुतालबात तो आप डिप्टी कमिश्नर से मिले थे, तो क्या मुतालबात मंजूर नहीं हुए? क्या हुआ अभी तक? कहाँ पे पहुँची आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई। शुक्रिया। कितनी जालमाना इक़दामात हुकूमत कर रही है कि आज हमें मजबूर कर दिया गया कि शहर की सफाई जो है वो सैनिटरी वर्करों ने नहीं की। ये वही सैनिटरी वर्कर हैं, जब हम सोए हुए होते हैं तो ये हमारा गन जो है ये उठा रहे होते हैं, लेकिन इनके बच्चों का और इनका मुस्तकबल गैर महफूज कर दिया गया है। इनकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया और सफ़ेद पोश और साबिक़ मुंतखब हुकूमत के जो MPAs और MNAs हैं, सफ़ेद पोश बंदे जो उनके डेरों पर काम करते थे, उनको गैर कानूनी और बेज़ाब्तियाँ करते हुए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, ADLR, AD और तमाम लोग जो मेम्बरान थे, उन्होंने रिश्वत लेकर जो सफ़ेद पोश लोगों को भर्ती किया गया, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और हमारा वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब से मुतालबा है और उसके साथ साथ जो साबिक़ DC हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशाद, जो कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आप हो चुके हैं, उनसे भी ज़ाती तौर पर भी मुतालबा है। और तहसील चिनियोट की तरफ से, ज़िला चिनियोट की तरफ से इज्तिमाई भी मुतालबा करते हैं कि इसका आज खुद नोटिस लेकर जो गैर कानूनी बेज़ाब्ती हुई है उन पर्दों को बेनकाब करके इन लोगों को भर्तियाँ की जाए ताकि ज़िला चिनियोट की सेहत और सफाई का अच्छा इंतजाम हो सके। हाँ जी, बिल्कुल। आपको ये बताएं कि मुसलसल आज जो पहले एहतजाज कर रहे थे, आज ने इन्होंने मुकम्मल तौर पर शहर की सफाई और सुथराई का काम भी बंद कर दिया है और झाड़ू तोड़ हड़ताल जो है वो मुसलसल जारी है। इनका यही मुतालबा है कि जो है इनको परमानेंट किया जाए, जो रोज़ाना उजरत पे मुलाजमीन है इनको परमानेंट किया जाए। नई जो सियासी भर्ती जो उनको डेरों के ऊपर काम करते हैं उनको ना रखा जाए। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं गुलाम अब्बास साकी साहब, ये भी आज इस एहतजाज में शरीक हुए हैं। पिछली दफ़ा सैयद नूरुल शाह साहब के साथ सैयद अनायत अली शाह साहब और अशरफ गुज्जर साहब और चौधरी सरवर साहब भी शामिल हुए थे। आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये भर्तियाँ हुई हैं, ये तो ऑलरेडी पहले भी हो रही थी? दर्जा चारम के मुलाजमीन जो थे वो तो पहले भी इसी तरह भर्ती करते थे सियासी बुनियादों पर, तो आज जो आप एहतजाज पर क्यों मजबूर हो गए? आप सियासी मुखालफत के तौर पर तो नहीं आए मैदान में? इन वर्करों के मफाद की खातर किसी किस्म की सियासी वाबस्तगी को दूर रखते हुए मैं ये कहूँगा कि PTI ने, मखसूस MNA ने अपने उन डेरे पर काम करने वाले अपने ड्राइवरों को और अपने मखसूस लोगों को इनका हक मार कर जो भर्ती करवाई है वो ज़्यादती है। अगर मेरिट पर भर्ती करते, इन लोगों में से भर्ती करते और जिनका हक था, जो 40 साल से 50 साल से दादा बाप और अपनी 3 नस्लों तक इस इलाके को साफ कर रहे हैं, उनका काम होना चाहिए था। मेरिट ये था कि जो गटरों में दाखिल होते हैं, जो मौत को सीने से लगाते हैं, जो गैस की जगह पर मर जाते हैं, उनके बच्चों को नौकरी देनी चाहिए थी। ड्राइवरों को, नौकरों को, घर के किचन वाली उन औरतों को भर्ती करना नाइंसाफ़ी है, इनके साथ ज़्यादती है। उन स्पेशली तौर पर उन मखसूस लोगों को, रिश्वत के बलबूते पर आने वाले लोगों को मनसूख किया जाए, इनका हक इनको दिया जाए। अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम अब्बास साकी थे जिन्होंने जो है इस धरने में शिरकत किया और ये तमाम तर सियासी इख्तलाफात बुला के सिर्फ़ और सिर्फ शहरी होने के नाते और इन तमाम वर्करों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बैठे। आपको बताएं कि ये हमारे पीछे जितने भी वर्कर्स बैठे हैं इनमें तहसील बुआना से, तहसील लालिया से और चनाब नगर से लोग आए हुए और तहसील चिनियोट से भी शामिल हैं। सोशल वर्कर जो हमारे हर जगह एहतजाज में गरीबों की आवाज़ उठाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अरशद साहब, आप बताएं कि आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी, सबसे पहले तो उमर भाई ये है, इन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है। साबका गवर्नमेंट जिन्होंने इनके बच्चों को, इनको रोटी नहीं मिल रही, लेकिन ये सुबह उठते हैं, जब हम सोए पड़े होते हैं तो ये हमारी गलियां साफ़ कर रहे होते हैं, हमारे रोड साफ़ करते हैं, तो इनके साथ नाइंसाफ़ी इतनी। हम
मुसलसल 30 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं मौजूदा गवर्नमेंट पंजाब से भी कहता हूँ और DC साहब से भी कहता हूँ, ये हमारे सेंट्री वर्कर हैं, ये आपकी खिदमत के लिए सारा दिन ये काम करते हैं, अपने बच्चों को छोड़कर हमारे लिए काम करते हैं, हमारी गलियों को साफ़ करते हैं, हमारे जो कचरा होता है हम फैलाते हैं, ये साफ़ करते हैं। तो इनकी सुनवाई करें और इनको इनका हक दें। साबका गवर्नमेंट ने जो कि GM लाली हैं, अपना गुलाम बीबी भरवानी है, उन्होंने इनके साथ ज़्यादती की है। मौजूदा गवर्नमेंट भी इनके साथ कुछ नहीं तावन कर रही। तो दोनों गवर्नमेंट को चाहिए इन सेंट्री वर्करों के साथ इनका साथ दें। बिल्कुल ये साथ दें और जो भर्तियाँ सियासी हुई हैं उनको कैंसिल करें। शाहजी, आप क्या समझते हैं कि आपका ये एहतजाज रंग लाएगा या सिर्फ ये बस एहतजाज दर एहतजाज? और मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे सियासी लोग भी आते हैं, अपनी तकरीर करके चले जाते हैं, दोबारा इन लोगों को पूछता नहीं है। क्या इनके साथ को मजाक तो नहीं किया जा रहा? जी देखें, जो भाई हमारे साथ आते हैं, जो इज़हार यकजहती करते हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं, लेकिन अपने हकूक़ के लिए जो जद्दोजहद लोग करते हैं उनको कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपना वक्त देना पड़ता है। बल्कि साबका दौर हुकूमत में जब मज़दूर अपने हकूक़ के लिए उठते थे तो उनको जान की कुर्बानियाँ तक देनी पड़ती थी। इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ दामे दरमे सुखने कदमे इनके साथ हैं और जिस वक्त तक इनके हकूक़ नहीं दिए जाएंगे, अब हम हकूक़ मांगेंगे नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हुक्मरानों को गुरेबान पकड़ कर और वो इदारे जो हमें इंसाफ नहीं देंगे हम उनका गुरेबान भी पकड़ेंगे और उनसे हम हकूक़ इंशाअल्लाह ताला छीन लेंगे। ये एहतजाज जो है ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और लोग जो हैं जो इनके लिए इदारे यकजहती के लिए आ रहे हैं, उसमें बाहर के वकला हैं, सियासी नुमाइंदगान हैं, वो सारे शामिल हो रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि हम इन सैनिटरी वर्कर्स के साथ हैं, हम इनके मुतालबात जो हैं जब तक मंजूर नहीं होते उस वक्त तक इनका साथ देंगे। आपको ये बताएं कि 3-3, 4-4 पीढ़ियों से ये लोग रोज़ाना उजरत पे काम कर रहे हैं, इनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। अगर थोड़ी बहुत सीटें जब आती हैं तो वो डेरेदारों को और जो घरों के अंदर काम करने वाले लोग सफ़ेद पोश हैं उनको वो सीटें दे दी जाती है। इनका कोई सियासी मुस्तकबिल या इनका अपना ज़ाती मुस्तकबिल, बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इनमें ऐसे जो लोग में बैठे हैं एहतजाज पे जिनके वालदैन जो हैं वो इसी काम करते हुए उनकी डेथ हो गई, गटरों के अंदर उनके जो है मर गए। इसी तरह एक हमारे साथ और भी दर्जा 4 का मुलाजम है जिसके जो दोनों उंगलियां कट गईं और उसके बाद उसके मुकम्मल जिस्म के ऊपर वो निशान दिखा रहा था कि जो अपना इलेक्ट्रिशियन का काम करने के दौरान उसको करंट लगी, उसको भी मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। जिनके वालदैन की डेथ होगी उनको भी मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। इनका यही मुतालबा है कि अगर आपने सियासी भर्तियाँ करनी है तो बेशक करें, लेकिन हमने भी तो आप लोगों को वोट दिए हैं, तो कम से कम आप जो है रोज़ाना उजरत वालों को उन जो है उनमें आप देख लेते, सेनाटी देख लेते, उन लोगों को भर्ती कर लेते। तो ये एहतजाज जो है इनका मुसलसल जारी है और ये कह रहे हैं कि हमारी चाहे जानें भी चली जाएँ, हम ये एहतजाज जो है मुसलसल जारी रखेंगे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।